हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका सॉरी दोस्त नहीं। और दोस्तों, हमारा आज का बुक बहुत ही ज़्यादा कमाल होने वाला है। तो दोस्तों, हमारा आज का बुक है आपने आपके फेवरेट बुकमैन कैरेक्टर का नाम बताना है। तो प्लीज़ आप लोग आपके फेवरेट बुकमैन कैरेक्टर का नाम बता देना। मेरा तो है एस कैचम और पोकी ब्लास्ट का भी है एस कैचम, और आप लोग भी बता देना आपके फेवरेट कैरेक्टर का नाम क्या है। तो ठीक है, अब पोकी ब्लास्ट हमारी आज की बहुत ही मजेदार और कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेता है। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त बक ब्लास्ट। और दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 110 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो, और वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल आइकन को आप सेट भी कर देना, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन बेल आइकन को आप सेट करने से पहले आपको एक और चीज़ करनी पड़ती है सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब चुपचाप कर दो। और हमारी आज की वीडियो रिटर्न सीरीज की वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, एस का एक कंपेनियन बहुत ही फैन फेवरेट करेक्टर रिटर्न होने वाला है। नहीं, मैं किसी पोकी गर्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर की सरीना की नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉक की। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना दोस्तों, ब्रॉक रिटर्न होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज कि ब्रॉक रिटर्न हो रहा है। नहीं तो सभी लोग कहेंगे भाई तू तो वैसे ही भौंकता यार है। मैं भौंकता नहीं हूँ, पहली बात ना, मैं बोलता हूँ। और चलो मैं अब आपको इमेज दिखा देता हूँ बिना किसी वास्ट टाइम के। तो ये रही पहली इमेज, जिस इमेज आपकी टूटे फूटे मोबाइल की स्क्रीन के सामने है। अच्छा मोबाइल है चलो आपका। इस इमेज में दोस्तों हमें एस के पीछे ब्रॉक देखने को मिल रहा है और एस और पिकाचू खड़े हैं। जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, और ये ऑफिशियल इमेज है सच में। सेकेंड इमेज, यहाँ पे हमें डॉन, ब्रॉक का क्रोगंग, पिपलप, एस कैचम, गो, इंटोलियन और सिंड्रेस देखने को मिल रहे हैं। और ये रही तीसरी और आखिरी इमेज हमारी इस वीडियो की। ब्रॉक, डॉन, गो और एस देखने को मिल रहा है, मजे ले रहे हैं झूलों में। हम बात कर रहे हैं ये इतने सारे कैरेक्टर्स और डॉन और ब्रॉक रिटर्न होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि उन्होंने पिछली बार ब्रिलियंट डायमंड वाली और उसके साथ से एक शाइनिंग पल उस गेम का प्रमोशन किया था, तो इस बार भी वो जो गेम आ रही है पोकेमॉन कंपनी की तरफ से लेजेंड आर्सियस, उसके प्रमोशन करने के लिए इनको रिटर्न कर रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है। और चलो डॉन को तो माना, लेकिन ब्रॉक को रिटर्न करने का ये कारण है दोस्तों। ऊपर से ये गेम है इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना चाहते हैं, क्योंकि ये गेम आरसीएस के ऊपर है भाई, पोकेमॉन के गॉड के ऊपर। तो वो इसलिए दोस्तों पोकेमॉन कंपनी वालों ने सोचा अगर इस गेम को थोड़ा सा पॉपुलर करना है तो फिर उन्हें कुछ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बहुत ही बड़े और फैन फेवरेट करेक्टर ब्रॉक को रिटर्न कर दिया, और यही बहुत ही बड़ा कारण है ब्रॉक को रिटर्न करने का। और अगर आपने प्रीव्यू नहीं देखा तो यूट्यूब पे में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं ये प्रीव्यू होता है ना, चलो कुछ भी होता है, जाकर देख लेना। मैं तो भाई दिखा नहीं सकता, स्ट्राइक नहीं लगवानी अपने चैनल पे। और ब्रॉक रिटर्न हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस एपिसोड में क्या क्या हो सकता है जिस एपिसोड में ब्रॉक रिटर्न हो रहा है। और इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह हो सकती है, आपको पता ही है इस एपिसोड में हमें हर चीज़ भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह हो सकती है कि हमें शुरुआत में डॉन देखने को मिले, और जो डॉन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाए कि जो गिराटीन है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही कर रहा है सिनो रीजन में। किसी वजह से जो गिराटीन है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही कर रहा है। तो फिर ब्रॉक दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाए, क्योंकि सिनो लीग के लोग सिंथिया वगैरह जो है गिराटीना को रोक नहीं पा रहे। तो फिर दोस्तों डॉन सोचे कि इसको रोकने के लिए एक बंदा हेल्प कर सकता है, जो है एस कैचम, क्योंकि उसने कई बार ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट की है। लेकिन फिर बाद में जो डॉन है वो सोचे लेकिन मैं एस कैचम को बुलाऊं कैसे, वो तो गिलार रीजन में। लेकिन वो सोचे अभी मैं ऐसा करती हूँ कि एस कैचम को गिलार से सिनो रीजन में आने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो अभी के लिए पहले मैं जो ऐसे उसे कंटेंट करते हैं और उसे सिनो रीजन में आने को कहती है, और फिर मैं उसके बाद ब्रॉक को आने को कहती है, क्योंकि ब्रॉक एक ब्रीडर है। वो शायद वो एक, सॉरी, जो ब्रॉक है वो एक पोकेमॉन प्रोफेसर है या फिर पोकेमॉन ब्रीडर है भाई।
ब्रॉक है क्या अब? हाँ, पोकेमॉन प्रोफेसर है, तो फिर वो शायद कुछ कर पाए। और जो ब्रॉक है उसे एक्सपीरियंस भी है, उसने मेरे साथ सफ़र भी किया है, क्या पता ब्रॉक रोक पाए। तो फिर ब्रॉक ब्रॉक पहले आ जाए, लेकिन ब्रॉक, डॉन और सिंथिया सभी कोशिश कर रहे हो गिराटीना को रोकने की, लेकिन जो गिराटीना है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो जाए, तो इसलिए जो गिराटीना है वो ना रुके। जो हमारे हीरोज हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हमारा ऐसा गो आ रहा है, वो खटारा गो भी क्यों आ रहा है इसके साथ, और वो भी आ रही है दोस्तों कोरिना, सॉरी सॉरी, अब ये कोरिना की बार बार याद आती है, कोहारू भी आ रही है दोस्तों, कोहारू, और कोहारू भी उनके साथ आ रही है। और तभी वो आ जाए स्नो रीजन में, काफ़ी तबाही हो जाएगी तब तक। और जो गो और कोहारू हैं वो बहुत ही डर जाए कि ये तो स्नो रीजन बहुत ही तबाह हो गया है, हम कैसे रोकेंगे गिराटीना को। तभी ऐसे कहते हैं डरो मत, मुझे पता है कैसे रोकना है, शायद एक पोकेमॉन है जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और ब्रॉक और डॉन कहते हैं वो कौन सा पोकेमॉन है, तो वो कहता है, कहते हैं वो है आरसीएस। आरसीएस भी इस ट्रियो का हिस्सा है, और डाल गया और पाल के भी वो ही हमें सिनोरिजन को, हमारे प्यारे सिनोरिजन को तबाह होने से बचा सकते हैं। तो फिर वो तो फिर सभी करेक्टर बोलते हैं, लेकिन हम आरसीएस को कैसे बुलाएंगे? एस कहता है अभी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, गिराटीना से फाइट करके गिराटीना को रोकना। तभी दोस्तों जो हमारे सभी हीरोज होते हैं सभी अपने अपने पोकेमॉन को बाहर निकाल देते हैं। जो गो होता है वो बाहर निकालता है ग्रूकी, इंटोली और सिंड्रेस को, और कोहारू के पास तो अपना ईवी है, और जो डॉन होती है वो भी अपने पिपलब और कोलाबा को बाहर निकाल देती है। और जो ब्रॉक होता है वो भी अपने क्रोगंक को साथ लेकर आया होता है, वो भी अपने क्रोगंक को बाहर निकाल लेता है। देखो इस इमेज में वैसे हमें क्रोगंक देखने को मिल रहा है, शायद एपिसोड कुछ ऐसे ही हो जाए, क्या पता सेम टू सेम एपिसोड पोकेमॉन कंपनी मेरी कॉपी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मुझे पता है, लेकिन क्या पता कुछ ऐसा हो जाए और हमें फाइट देखने को मिले। लेकिन हमारे हीरो सच में बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हीरोज़ का कोई पोकेमॉन नहीं लड़ पा रहा। इसका लुकारियो घायल हो गया, इसका ड्रैकोविस घायल हो गया, इसका सरफारफिस घायल हो गया, इसका पिकाचू घायल हो गया। एस के पास अभी सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे हैं, एस का ड्रैगनाइट और गैंगार। और ब्रॉक के भी सारे पोकेमॉन घायल हो गए हैं, और डॉन के भी सारे पोकेमॉन घायल हो गए हैं, और गो के भी सारे पोकेमॉन घायल हो गए हैं, और कोहारू के भी। और फिर जो ऐस है वो बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाते हैं। तो फिर जो ऐस कहता है मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों तुम लोग अभी के लिए गिराटीना को रोकने की कोशिश करो, तभी मैं अभी के लिए मैं आरसीएस को बुलाने की कोशिश करता हूँ। तभी दोस्तों जो हमारे ऐस और पिकाचू होते हैं वो ड्रैगनाइट को कहते हैं ड्रैगनाइट चलो उड़ो, तो फिर ड्रैगनाइट उड़ कर जाता है। और दोस्तों तभी ऊपर जो उधर जो एस कैचम होता है वो कहता है गैंगर अभी के लिए तुम यही रुको, इन लोगों को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो तभी ब्रॉक को कहता है ब्रॉक जो तुम गैंगार को कहोगे गैंगार वही अटैक करेगा। ब्रॉक कहता है ठीक है। और दोस्तों एपिसोड में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको लो आ रहा है क्या? वो आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको मज़ा आ रहा है। चलो हम आगे चलते हैं। और आगे जो एस कैचम कहता है वो कहता है ड्रैगन है तुम जितनी ऊपर उड़ सकते हो उतनी ऊपर उड़ो, क्योंकि जो आरसीएस है वो एक पोकेमॉन है। अगर हम उससे बात करना चाहते हैं तो हमें उसके थोड़ा बहुत पास जाना होता है। लेकिन तभी पिकाचू पिका पिका कर कर कहता है पिका पिका पिकाचू पिका, कहता है कि वो तो कितनी ऊपर होगा, हम कितनी भी ऊपर चले जाएं लेकिन उसके पास नहीं पहुंच पाए। तभी जो एस कैचम कहता है मुझे पता है पिकाचू, लेकिन आज से तो बहुत ही अच्छा गॉड पोकेमॉन है, वो हमारी मन की बात को जरूर समझेगा। अगर हम थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएंगे तो हमारी पुकार उस तक पक्का ही जाएगी। तो दोस्तों जो ऐसा ड्रैगनाइट होते हैं और हमारा पिकाचू भी वो बहुत ऊपर पहुंच चुके होते हैं दोस्तों। तो तभी ड्रैगनाइट कहता है हम इतनी ऊपर ड्रैगनाइट कहता है कि हम इतनी ऊपर नहीं जा सकते। यार मैं कितनी गंदी आवाज़ निकालता हूँ पोकेमॉन की, कोई स्ट्राइक ना आ जाए भाई। मेरी आवाज़ देखो एकदम लग रही है ना, कहीं पोकेमॉन वाले स्ट्राइक ना दे दे। नहीं भाई ये तो बिल्कुल बेकार आवाज़ है भाई, कैसे सच्ची में स्ट्राइक ना आ जाए। और फिर होना क्या है तभी कहता है कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी पुकार अभी तो यहाँ तक तो आरसीएस के साथ आरसीएस के पास पहुँच ही जाएगी। तो तभी अगर हम सीन तेज होता है और हम नीचे देखते हैं कि जो हमारे हीरोज होते हैं वो नहीं रोक पा रहे हैं
गिराटीना का नीचे लगभग पूरा एरिया तो तबाह हो ही गया है और हमारे हीरोज होते हैं जो सच में बहुत ही तंग होते हैं। और तभी ब्रॉक कहते हैं डरो मत, सच में बहुत ही कमाल का ट्रेनर है और वो एक पोकेमॉन मास्टर बनने वाला है और बहुत जल्दी वो बन ही जाएगा और मुझे उस पर पक्का यकीन है कि वो आरसीएस को लेकर ही आएगा। और तभी हमारे सभी हीरोज को हौसला आता है, लेकिन तभी वो बेकार गो बोलता नहीं, वो एक पोकेमॉन गो को कैसे ले सकते। तभी गो कहता है हाँ तुम सच में एक सॉरी तभी ब्रॉक कहता है गो को कि तुम सच में एक नौसिखी हो गो, तुम्हें अभी तक पता भी नहीं लगा है इसके बारे में। और तभी सीन फिर से चेंज होता है और ऐसे पिकाचू और ड्रैगोनाइट बोलते हैं आरसीएस मेरी बात सुनो, तुम कहाँ भी हो जल्दी सिनो रीजन में पहुंचो, तुम्हारे ट्रियो का हिस्सा गिराटीना बेकाबू सा हो गया है पता नहीं क्यों, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमारा सिनो रीजन तबाह होने वाला है, अभी तक तो वो आधा सिनो रीजन हमारा तबाह भी हो गया होगा। तभी दोस्तों वो बहुत देर चला रहे हैं और बहुत टाइम हो जाता है और आरसीएस है वो आता नहीं है। तभी हमारे दोस्त थोड़े से थक जाते हैं और बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। तभी दोस्तों जो आसमान है उसमें रोशनी सी आने लग जाती है पीली पीली सी, और तभी उस रोशनी में से आरसीएस निकलता है और जो ऐसा होता है उसको देखकर सच में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आरसीएस बिल्कुल एस के पास आ जाता है और आपको यकीन नहीं होगा जो हमारा एस कैसे में वो आरसीएस के सर पे हाथ रखता है। भाई साहब जिसने एस कैचम सबको बनाया उसके सिर पे ऐसे हाथ रखा, भाई सोचो अगर वो गॉड पे हाथ रखा है सर के जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। और उससे पता लग जाता है कि आरसीएस को मुझ पर पूरा भरोसा है और एस पूरे कॉन्फिडेंट में आ जाता है। तभी जो एस कहता है हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए एस सॉरी दोस्त गलत बोल दिया। तभी एस कैचम कहता है आरसीएस को हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे लगता है तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे, दयालगी और पार की भी ज़रूरत है। तो आरसीएस एक पोर्टल सा खोलता है और वो उसमें से दयालगी और पाल के आ जाते हैं और वो बड़ी चुटकी बजा कर ही दोस्तों वो नीचे पहुंच जाता है गिराटीना के पास। तो तभी जो आरसीएस होता है आ जाता है और हमारे सभी हीरोज दोस्तों सच में आरसीएस को देखकर चौंक जाते हैं। ब्रॉक कोहारू डॉन सभी आरसीएस को देखकर चौंक गया, सिंथिया भी सभी लोग आरसीएस को देखकर चौंक गया। और आरसीएस आता है और गिराटीना को कहता है गिराटीना तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी हिम्मत क्यों हुई इंसानों को तंग करने की, इंसान तो हमें अभी कुछ नहीं कह रहे और तुम बिना मतलब से लड़ रहे हो, ये तुम कर क्या रहे हो। तभी जो गिराटीना होता है वो गुस्से में आकर कहता है हाँ तुम्हें लगता है कि पोकेमॉन्स को इंसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता, शायद आगे आके कोई तुम्हें पकड़ भी ले, लेकिन तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ उन्होंने बहुत बुरा आरसीएस से वो कहता है क्या हुआ तुम्हारे दोस्तों के साथ। तभी गिराटीना कहता है मेरे घर जंगली स्पैरो मेरे दोस्त बन गए थे, हाँ थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मुझे वो अच्छे लगते थे बहुत ज़्यादा और हम रोज़ बातें करते थे, लेकिन एक दिन जब मैं उनसे थोड़ा सा दूर था तो किसी ट्रेनर ने उनको पकड़ लिया और मैं अकेला पड़ गया। तभी आरसीएस हंसते हुए कहता ये कोई बात नहीं गिराटीना, मैंने तो ये दुनिया बनाई है, मैंने ये रूल बनाया है। तभी तो जो ट्रेनर जो पोकेमॉन और ट्रेनर्स का रिश्ता है जो गहरा बनता है अगर कोई ट्रेनर पोकेमॉन को पकड़ता है। अब वो स्पैरो और जो ट्रेनर होगा वो दोनों एक दोस्त बन गए होंगे। तो तभी जो गिराटीना रहता है तुमने सही कहा, और जो होता है वो सभी सिनो वालों से माफ़ी जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इतनी सी बात के लिए। तो तभी सभी सिनो के लोग कहते हैं लेकिन हमें इसको माफ़ तो कर देंगे लेकिन हमारे घरों का क्या। तभी आरसीएस एक रोशनी सी चमकाता है और जो सभी घर होते हैं सिनो रीजन के सभी घरों को जो आरसीएस होता है वो ठीक कर देता है। वाह दोस्तों आरसीएस ने ये बहुत अच्छा काम किया। और तभी जो गिराटीना होता है वो सबसे माफ़ी मांगता है और सभी सिनो के लोग उसे माफ़ भी कर देते हैं। और तभी गिराटीना चला जाता है और डेल के और पाल के भी चले जाते हैं। ये तो बार कोई फाइट हुई नहीं लेकिन सच में बहुत मज़ा आया, हमें पोकेमॉन और ट्रेनर की बॉन्डिंग के बारे में बहुत जानने को मिला। तो जो आरसीएस है वो एंड में एस के पास आता है
और कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये सभी इंसानों का, अगर तुम लोगों को कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो बेझिझक मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। और फिर एंड में दोस्तों क्या होता है, बस हमारे आशीष भी चला जाता है और हमारे हीरोज थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रॉक भी कहता है ऐसे कैसे, मुझे पता था तुम कर ही लोगे। ऐसे कहता है हाँ मुझे पता था मैं कर ही लूँगा। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही से दोस्तों जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाते हैं। भाई ये एपिसोड मैंने खुद बनाया, ये अनऑफिशियल है। हाँ ये अनऑफिशियल है तो इसे ऑफिशियल मत मान लेना। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा भी हो सकता है एपिसोड में। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है एपिसोड में, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बता डालो। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो यही तक थी दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।